Good morning student, this is your 12th class chemistry और we have completed our topic colligative properties जो last topic था आपका। आज हम कुछ जो एक आधा छोटा टॉपिक इसका बचा हुआ है और कुछ न्यूमेरिकल्स वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है जिसमें क्या प्रेजेंट है, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है एज अ सॉल्यूट and temperature is 300 Kelvin and osmotic pressure of that particular solvent is 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. Calculate the molar mass of the solvent. solvent का molar mass हमें निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम दी हुई है हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लीटर में बदल लेंगे, 0.1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर आ जाएगा, ठीक है, लीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, वेट, ठीक है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 1.26 ग्राम। उसके बाद टेम्परेचर 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं 2.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 बार, बार में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू भी हम बार में ही लिखेंगे, 0.0816 0.081683 आता है, सॉरी पहले ठीक था, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन या केल्विन पर मोल आप लिख सकते हो, ठीक है, लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ये आपका आर यानी कि गैस कांस्टेंट है, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर और वेट ये हमें दिया हुआ है। तो हमें जो गिवन है वो हमने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। क्या फार्मूला था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का, यहाँ देखिए क्या फार्मूला था आपके ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल टू CRT, ये फार्मूला था। उसके बाद हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और आपका नंबर ऑफ मोल्स पाई वी हम इस साइड ले गए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT, ठीक है। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो क्या करेंगे, ये इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये इधर m इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय पाई v इंटू RT। वेट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, हमें पता लग जाएगा हमारा सॉल्वेंट क्या है। पुट कीजिए, सबसे पहले हमें वेट पुट करना है 1.26 ग्राम मल्टीप्लाई आर, ये आ रहा है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर मल्टीप्लाई 300 केल्विन डिवाइडेड बाय पाई इंटू वी, पाई 2.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 बार, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है ना इसलिए बार में, ये वी वॉल्यूम कितने में, लीटर में, मल्टीप्लाई 0.200 लीटर। देखिए अब जो कटता है काट दीजिए, यूनिट कट जाएंगी, बार से बार, ठीक है, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो जो आपकी यूनिट बच जाएगी वो कितनी है, कौन सी आएगी, और इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, क्या आएगा इसका अप्रॉक्सीमेटली आपका 61002 आ जाएगा इसका आंसर, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल बचेगा, ग्राम पर मोल, बाकी सब कैंसिल, बार से बार, केल्विन से केल्विन और लीटर से लीटर, ठीक है, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन है ना, बचेगा मोल, ग्राम, ग्राम पर मोल, ठीक है। और ये आपका कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस में एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है, यूनिट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में, फॉर्मूला में जो पुट की वैल्यू उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो ध्यान रखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। उसके बाद जो आपका इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचा है वो कर लेते हैं आज। रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यही था ना? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यही था ना? तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। मान लो आप सी में प्रेजेंट हो, सी में क्या होता है? नमक का पानी होता है, बहुत सारा नमक का पानी होता है, ठीक है? ये नमक का पानी है और ये आपकी बॉडी में जो पानी है प्योर है। अगर आपको सी में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? आपकी बॉडी का जो वाटर है वो सारा इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है ना, थ्रू ऑस्मोसिस। अब हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है? या फिर एक पंप लगा देंगे जो क्या करेगा? एनर्जी के थ्रू आयंस को रिमूव करेगा, वाटर को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, वाटर को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, आयंस को यही रहने देगा, आयंस को नहीं, सिर्फ वाटर को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा। हम एनर्जी यूज़ करते हैं, जो आपके घरों में आरओ यूज़ होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, ठीक है? आरओ यूज़ होता है घरों में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ना, यानी कि एनर्जी यूज़ होती है। एनर्जी, क्योंकि हमें ये प्रोसेस उल्टा करवाना है, तो नेचर के अगेंस्ट करवाना है ना, तो इस जो सॉल्वेंट है उसकी वापस मूवमेंट करवानी है, ठीक है? तो ये है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। और दो टर्म्स हो रहा है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये जैसे कि मैंने बोला था, ये आपकी सेल है, मान लो आपकी बॉडी से जो सेल निकाली है वो वाटर के अंदर डिप की हुई है, ठीक है? ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक यानी कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह इक्वल है, वाटर कहीं भी मूव नहीं कर रहा, सेल आसानी से इसके अंदर बैठी हुई है। हमने क्या किया? इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। पहले क्या था सॉल्यूशन? आइसोटोनिक। क्या था सॉल्यूशन? आइसोटोनिक। हमने उसमें ऐड कर दिया सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद जो वाटर बाहर की तरफ निकलेगा, वाटर बाहर आएगा, क्योंकि स्किन क्या है आपकी? सेमी परमिएबल है। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, वाटर बाहर की तरफ जाएगा, ये क्या सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन जिसके अंदर सेल सिकुड़ जाती है, दैट इज़ हाइपरटोनिक, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर हम इसके अंदर बिल्कुल प्योर कर दें, इसको सॉल्ट बिल्कुल हटा दें, तो क्या होगा? वाटर अंदर एंटर करेगा, वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, वाटर की मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी, तो तब भी सेल के फटने का डर है, बहुत ज़्यादा पानी अंदर एंटर कर जाएगा। वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक। क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब वाटर बिल्कुल प्योर है, सॉल्ट नहीं है, उसके अंदर आयंस नहीं है, वाटर सेल में मूव करेगा, सेल विल स्वेल अप और बर्स्ट, ठीक है? वो कंडीशन होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये आपका। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर सेल के अंदर मूव करेगा। हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपो में वाटर अंदर एंटर करेगा, हाइपर में वाटर बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है। और आइसोटोनिक में क्या होता है? सेम रहता है, ना अंदर जाता है पानी ना बाहर आता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी आपकी कुछ, रिवर्स ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है? इस तरह के आपके एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाते हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, आप बताइए, ठीक है? तो क्या था? आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जब सेल नीदर अब्जॉर्ब वाटर नॉर रिलीज वाटर, ना तो वाटर अब्जॉर्ब करती है ना ही वाटर रिलीज करती है, दैट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में नो अब्जॉर्प्शन और नो रिलीज। अगर हमने सेल को रखा है, इफ़ वी प्लेस सेल इन, सबसे फर्स्ट कंडीशन आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा है, नो अब्जॉर्प्शन नो रिलीज ऑफ वाटर, जैसी है वैसी रहेगी। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है,
अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो क्या होगा, सेल विल रिलीज वाटर एंड गेट श्रिंक, सिकुड़ जाएगी। इफ वी प्लेस वाटर इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हिपो से लगा लो, हिपो हो जाएगी, सेल फट जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल विल absorb water, cell will absorb water and swell up, आइसोटोनिक में कुछ नहीं होगा, जैसी थी वैसी रहेगी। हाइपरटोनिक में रिलीज वाटर, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। हाइपोटोनिक में सेल विल अब्जॉर्ब वाटर और स्वेल अप, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या होता है, इट विल बस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम यानी कि कल हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।